टैरिफ वॉर पर जयशंकर की दो टूक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रायसीना डायलॉग में कहा कि वैश्विक व्यापार में टैरिफ और प्रतिबंध आज एक सच्चाई है। उन्होंने कहा, चाहे हमें यह पसंद हो या ना हो, देश अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। जयशंकर ने इसे व्यापार और वित्त को रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की बढ़ती प्रवृत्ति से जोड़ा। उनका यह बयान हाल के वैश्विक घटनाक्रमों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नागपुर हिंसा में महिला पुलिस से बदसलूकी, वर्दी उतारने की कोशिश। नागपुर हिंसा के दौरान एक उपद्रवी ने ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी की और उनकी वर्दी उतारने की कोशिश की। आरोपी ने महिला पुलिसकर्मी को आपत्तिजनक तरीके से छुआ और अभद्र इशारे किए। इस मामले में गणेशपेट पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। 19 आरोपियों को 21 मार्च तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे साजिश करार देते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। हिंसा के बाद शहर के 11 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू जारी है। जम्मू कश्मीर में एनआईए का बड़ा एक्शन, 12 ठिकानों पर रेड। एनआईए ने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादियों के घुसपैठ पर कार्रवाई करते हुए 12 ठिकानों पर छापेमारी की है। कार्रवाई में ओवरग्राउंड वर्कर्स को निशाना बनाया गया, जो आतंकवादियों को लॉजिस्टिक, सुरक्षित ठिकाने और मदद मुहैया कराते थे। यह रेड पिछले साल 24 अक्टूबर को हुई घुसपैठ से जुड़े मामलों की जाँच के तहत की गयी है। अधिकारियों के मुताबिक स्थानीय OGW ने आतंकियों को खाना, शरण और आर्थिक मदद दी थी। पीएम मोदी की भूमिका से रूस यूक्रेन जंग में सीज फायर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की 2 घंटे की वार्ता के बाद रूस यूक्रेन जंग में सीज फायर पर सहमति बनी। पोलैंड के उप विदेश मंत्री व्लादिस्लाव ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के दखल से यह संभव हुआ। मोदी और चीन के नेताओं ने पुतिन को परमाणु हमले से रोका। रूस ने दोनों देशों की बात मानी और जंग रोकने पर सहमति जताई। जेलेंस्की ने भी मोदी की भूमिका को अहम बताया। सुनीता विलियम्स लौटी, अब शुभांशु शुक्ला की बारी। सुनीता विलियम्स 286 दिनों बाद स्पेसएक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से धरती पर सुरक्षित लौट आई है। यान फ्लोरिडा के तट पर बुधवार सुबह 3:27 में उतरा। अब वसंत 2025 में लॉन्च होने वाले एक्सियम मिशन 4 पर नजरें टिकी हैं, जिसमें भारतीय वायुसेना के टेस्ट पायलट शुभांशु शुक्ला को ISS भेजा जाएगा। यह मिशन स्पेसएक्स के ड्रैगन यान से कनेडी स्पेस सेंटर से रवाना होगा और 14 दिनों तक चलेगा। कांग्रेस का बड़ा कदम, 700 जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई। लगातार चुनावी हार के बाद कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने के लिए 700 जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों की 3 दिवसीय बैठक बुलाई है। यह बैठक 27-28 मार्च और 3 अप्रैल को नई दिल्ली में होगी। इसमें संगठनात्मक रूपरेखा पर चर्चा होगी, जिससे जमीनी स्तर पर पार्टी की स्थिति मजबूत की जा सके। इस पहल का पायलट प्रोजेक्ट गुजरात में लागू होगा, जहाँ 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। मणिपुर दौरे पर सुप्रीम कोर्ट के 6 जज, राहत की उम्मीद। सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों का प्रतिनिधिमंडल 22 मार्च को हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा करेगा। इसका नेतृत्व जस्टिस BR गवई करेंगे। दौरे का उद्देश्य राहत शिविरों का जायजा लेना और कानूनी व मानवीय सहायता प्रदान करना है। यह दौरा मणिपुर हाईकोर्ट की 12वीं वर्षगांठ पर हो रहा है। 2023 की जातीय हिंसा में 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे और हजारों लोग अब भी राहत शिविरों में हैं। महाराष्ट्र सरकार का आदेश, बांग्लादेशियों को काम पर रखने पर रोक। महाराष्ट्र सरकार ने ठेकेदारों को बांग्लादेशी श्रमिकों को काम पर रखने से रोकने के आदेश दिए हैं। गृह मंत्री योगेश कदम ने विधानसभा में बताया कि डेवलपर्स और ठेकेदारों को वचन देना होगा कि वे किसी बांग्लादेशी को नौकरी पर नहीं रखेंगे। अगर किसी प्रोजेक्ट में बांग्लादेशी श्रमिक मिले तो इसकी सूचना पुलिस को देनी होगी। यह कदम सुरक्षा कारणों से उठाया गया है। मंत्री संजय निषाद के विवादित बयान पर हंगामा। सुल्तानपुर में संवैधानिक अधिकार यात्रा के दौरान मंत्री संजय निषाद ने विवादित बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि 7 दरोगाओं का हाथ पैर तुड़वाकर गड्ढे में फेंकवाकर यहां पहुंचे हैं। यह बयान तब आया जब एक महिला ने उनसे शिकायत की थी। मंत्री ने कहा कि वह गरीबों और महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें फर्जी मामलों में फंसाया जा रहा है। इस बयान के बाद विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और जाँच की मांग की है। विपक्षी दलों ने इसे कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बताया है। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर 48 दिन बाद जेल से रिहा। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर 48 दिन बाद जेल से रिहा हो गए हैं। बुधवार सुबह रिहाई के वक्त उनकी बेटी रत्नम राठौर और समर्थकों की भीड़ मौजूद थी। सफेद कार से उन्हें लोहारबाग स्थित आवास लाया गया, जहां चूने से वेलकम लिखकर उनका स्वागत किया गया। रेप के आरोप पर राठौर ने कहा, यदि मैंने पाप किया है तो मैं ईश्वर से उससे भी कड़ी सजा की मांग करता हूं। समर्थकों ने गुलाल से टीका लगाकर उनका स्वागत किया। कांग्रेस नेता दिनेश सिंह भी लखनऊ से मुलाकात के लिए पहुंचे।